नमस्कार, राष्ट्रमेव जयते देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। राष्ट्रमेव जयते में बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हो गई। दो लोग लोकसभा में घुस गए और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूद गए। संसद में कैसे ये सब कुछ हुआ, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई, कैसे ये बड़ी घटना हुई, सांसदों में अफरा तफरी इसके बाद मच गई, संसद के अंदर कैसे हुआ ये सब कुछ, पूरा घटनाक्रम सुनिए सांसदों की जुबानी। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की। वो उसने जूता उतारना शुरू किया। जूते में कुछ चीज थी, हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे। एक जो येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। संसद में उस वक्त दहशत फैल गई जब दो लोग लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में कूद गए। लोकसभा के अंदर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कूदते ही एक शख्स तेजी से सांसदों की टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सांसदों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, सदन में मौजूद सांसदों ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी दूसरा शख्स भी दर्शक दीर्घा में कूद गया। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें तो कुछ निकाला। एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया। संसद में कूदे दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली और उससे पीला धुआं निकलने लगा। आरोपियों को सबसे पहले दबोचने वाले सांसदों में थे मलूक नागर और गुरजीत सिंह, जिन्होंने एक आरोपी के हाथ से स्मोक स्टिक छीन ली। सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया। मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। ये पूरी घटना इतनी तेजी के साथ हुई कि संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद दहशत में आ गए। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बताया कि पीली गैस छोड़ने से जो धुआं फैला, उससे पूरा सदन धुआं हो गया। पकड़ने के बाद जैसे पिछले अगले वाले को पकड़ा, उसने तुरंत एक गैस छोड़ी, येलो गैस थी। और उसके बाद दूसरा भी नीचे कूद गया, उसके पास भी गैस थी, उसने पीछे गैस थी और पूरे हॉल के अंदर जो है गैस धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी। सांसदों ने बताया कि कूदने वाला एक आरोपी नारेबाजी भी कर रहा था और तेजी से टेबल के ऊपर चढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे आरोपी ने तब तक जूते से स्मोक स्टिक निकालकर पीली गैस छोड़ दी। अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। सांसदों के मुताबिक जब दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया तब तक सुरक्षा कर्मी भी पहुंच गए थे और फिर दोनों आरोपियों को पकड़कर बाहर ले जाया गया। लेकिन सदन में जो गैस छोड़ी गई थी उससे नाक में मिर्ची सी लग रही थी। सोच रहा था किधर भागो तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में। सांसद इस बात से दहशत में है कि जूते में जब आरोपी स्मोक स्टिक को लेकर अंदर तक पहुंच गया तो जूते में वो बम छिपाकर भी ला सकते थे। जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। संसद में हुई इस वारदात से सांसद ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न है, क्योंकि संसद देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है और यहाँ सुरक्षा में चूक होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नीलम और अमोल के पास मोबाइल नहीं मिला है। नीलम अमोल ने अपने साथी को अपना मोबाइल फोन दिया था और बैग
साजिश में कुल 6 आरोपी शामिल थे और बताया जा रहा है कि अपना एक साथी को वो अपना बैग और मोबाइल फोन देके गए थे। एक आरोपी की अभी तक पहचान नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए सर न्यूज नेशन पर। बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पूरी घटना आज घटित हुई है, 13 दिसंबर की तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, इसलिए नहीं कि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान करना था, शायद एक मैसेजिंग वो देने की यहाँ से कोशिश की गई। बेनीवाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, सवाल यही है कि 13 तारीख, जी आवाज आ रही है जी 13 तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। वजह कहीं हो सकती है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक सामने आई उससे तो ये समझ में आ रहा है कि जान माल का नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, मकसद था मैसेजिंग का। देखिए, शून्यकाल के अंदर ये हमला हुआ था और शून्यकाल में हमला हुआ, मेरा बोलने का नंबर था जी। और जब मैं राजेंद्र अग्रवाल जी सीट पे थे, जब मैं बोलने के लिए उठ रहा था उस समय मुर्मू बोल रहे थे बीजेपी के। हाँ। वो पीछे की ओर देख रहे थे और मैं आगे की ओर सेकंड रो में खड़ा था। तो मैंने देखा कि पीछे से दम से आवाज आई, कोई गिरा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक व्यक्ति लटक रहा था दर्शक दीर्घा से नीचे पार्लियामेंट की तरफ, और एक व्यक्ति अंदर आ चुका था और 2 लोग, एक महिला और एक लड़का, उनको मोटिवेट कर रहे थे, ऊपर से उनको मदद कर रहे थे नीचे जाने के अंदर, 2 लोग। तो ये लड़का उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ा, मैं पीछे हटके मैं इसकी ओर बढ़ा और आधे मिनट बाद इस लड़के को मैंने दबोच लिया, पटक लिया इसको। इसके बाद काफ़ी सांसद आगे थे और फिर उसने अपने जूते से निकाल के जो स्प्रे, वो धुएं का जो ये बम था उसने छोड़ा, और जो दूसरा इसका साथी था वो पीछे से स्प्रे कर रहा था, गैस छोड़ रहा था। बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई। महिला सांसद थी हमारे पास, डर गई, कई बुजुर्ग सांसद थे वो भी डर गए। ये दिल दहलाने वाली घटना थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर, हाई सिक्योरिटी पार्लियामेंट के अंदर, इस तरह कोई व्यक्ति घुस के और देश को चुनौती दे, चैलेंज करे। और आज ही के दिन 22 साल पहले इस पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जिसमें हमने कई जवानों को, हमारी एक बहन को, कई साथी जवानों को खो दिया था। उन्होंने जान बचाई, जान पे खेल के दुश्मनों से इस हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा करी। और आज ही के दिन इन्होंने ये संदेश दिया और ये कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सा प्रोटेस्ट था इनका? अगर ये चाहते तो कोई जहरीली गैस ले आते, चाकू छुरा ले आते, किसी का मर्डर भी कर सकते थे, लोगों को अंधा कर सकते थे, मार सकते थे। राजनाथ सिंह जी हाउस में थे, रक्षा मंत्री पे अटैक कर सकते थे और मिनिस्टर पे अटैक कर सकते थे। इनका मकसद क्या था? और 2 लोग जो दर्शक दीर्घा में थे वो कहाँ हैं? बार बार ये बयान आ रहा कि 2 को तो पकड़ लिया, 2 बार थे। 2 बार नहीं थे, 2 दर्शक दीर्घा में थे, 4, 2 बार थे, 6 और कौन थे? ये करीब 10-12 लोगों का गिरोह है सारा। 2 अंदर से निकल गए। मैं लोकसभा अध्यक्ष से अपील करूंगा कि पूरे वीडियो फुटेज चेक कराए, सीसीटीवी चेक कराए। वो निकलते हुए, इनके साथ ही निकलते हुए दिखेंगे। 2 व्यक्ति और है जिनमें एक लेडीज थी अंदर। बिल्कुल बेनीवाल साहब, वाकई में सोचने पर मजबूर करने वाली पूरी घटना। पूरा देश इससे स्तब्ध है। 2-4 लोगों के बस का काम नहीं हो सकता है कि संसद के अंदर आप घुस जाइएगा और इस तरीके से सबके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दीजिएगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप एकदम करीब वाले घेरे में मौजूद थे, उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। क्या देखा आपने? हाव भाव से लग रहा था अग्रेशन नजर आ रहा था? वो प्रोटेस्ट की बात जो सामने आ रही थी वो लग रहा था, या फिर लग रहा था कि नहीं, कोई आपत्तिजनक तत्व है? ये जो आप ये वीडियो में जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, वीडियो में भीड़ देख रहे तो बाद में आए थे। पहला व्यक्ति जिसने रोका, हाँ। वो मैं ही था जिसने उसको रोका। और उसके हावभाव ये थे कि वो धमका रहा था मुझे भी, जैसे कोई आतंकवादी हो। मुझे कहा नजदीक मत आना मेरे। मैंने उसको दबोच के पटक के उसके जूते मारे वहां पे। फिर ये सारे MP आ गए थे। अगर मैं नहीं होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता, आगे की ओर। कुछ भी घटना घटित हो सकती। बेनीवाल साहब, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगे, आप कह रहे थे कि वो डरा हुआ नहीं था, पूरे एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा था। क्या कुछ बोल भी रहा था उस वक्त? वो कोई नारेबाजी अंदर संसद के अंदर कुछ कह रहा था कि किस वो वजह कह रहा से था हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहा था मुझे मारो मत, मुझे मत मारो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको लगा भाई जान से मार देंगे, उसको ऐसा लगा। मार कौन रहा था? वो तो थोड़ा सा इसको सब हाथों की सफाई कर रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लगा मार देंगे। बोले प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और उसको 2 लोग मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर से, एक महिला और एक आदमी। वो कहाँ है? वो कहाँ चले गए? बिल्कुल उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं आ रही है।
जांच उसी को लेकर बेनीवाल लोकसभा अध्यक्ष को बयान देना चाहिए जी। लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए कि 2 लोग और थे, सब कर रहे हैं। आइंदा से किसी का पास नहीं बनेगा बिना जानकारी के। लोकसभा सचिवालय भी पास नहीं बनाएगा बिना जानकारी के, चाहे जिसके पास बना रहे हो, चाहे जो आ रहा है जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह घुसा रहे हो लोकसभा के अंदर। ऐसे ही होगा और क्या होगा बताओ मुझे। बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े करती है घटना। बहुत शुक्रिया बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और आंखों देखी बयां करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि संसद के अंदर घुसकर कैसे कोई इस पूरी घटना को अंजाम